हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग कंपार्टमेंट एग्ज़ाम का सेट 3 डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने एमसीक्यूज़ जो हैं वो कवर कर चुके थे और बचे हैं क्वेश्चंस सेक्शन बी और सेक्शन सी और डी के। उसको आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अगर इस पेपर को की पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर आप जाके इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा आपका सेट 2 भी टेलीग्राम में पड़ा हुआ है, वहाँ भी आप जाके सेट 2 को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड का पेपर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग ने ये सब 18 तक क्वेश्चन कवर कर लिया था, जिसकी वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप लोग देख सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है हम लोग का। असर्शन हम लोग का गिवन है कि ए फेयर डाई इज ए थ्रोन वंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर इज 1/2। तो चेक कर लेते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी। तो अगर एक डाई को हम लोग क्या करते हैं, थ्रो करते हैं, तो उसमें डाई में कितने नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो प्राइम नंबर कितने होंगे, क्योंकि प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्राइम नंबर इसमें आपका होगा 2 होगा, 3 होगा और 5 होगा। तो अगर इसकी प्रोबेबिलिटी हम लोग निकालेंगे तो प्राइम नंबर की होगी 1 2 3 3 और टोटल सैम्पल्स पे कितने होंगे 6। तो 3 बन जाते हैं, 3 2 जा 6, तो 1/2। तो ये आपका करेक्ट है, ठीक। अब रीज़न क्या दिया है, रीज़न दिया है ए नेचुरल नंबर इज़ अ प्राइम नंबर इफ़ इट हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स। कि अगर कोई भी प्राइम नंबर होगा या कोई भी नेचुरल नंबर होगा वो तब प्राइम नंबर कहलाया जाएगा जब उसके कितने फैक्टर होंगे, ओनली 2 फैक्टर होंगे। तो ये भी रीज़न जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो एक तो खुद से इटसेल्फ डिविजिबल होते हैं एंड 1 से होते हैं। तो ये आपके जो है वो असर्शन और रीज़न दोनों सही है। तो आपका ऑप्शन इसमें जो होगा वो ए होगा कि बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड द रीज़न आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन ए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्या गिवन है। 20 असर्शन गिवन है कि 2 प्लेयर्स हैं, सानिया एंड अशनाम प्ले ए टेनिस मैच। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सानिया विनिंग द मैच इज़ द 0.79। तो सानिया के मैच जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, 0.79। एंड डेट ऑफ अशनाम विनिंग ऑफ द मैच इज, अशनाम की जो प्रोबेबिलिटी है जीतने की वो कितनी है, 0.21। तो इसका जो रीज़न दिया है द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट इज़ 1। तो हम लोग को पता है कि प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग कि पीई और प्लस पीई डैश इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। कि एक पर्सन की जीतने की प्रोबेबिलिटी और प्लस दूसरे पर्सन की जीतने की प्रोबेबिलिटी कि दोनों का सम जो होगा वो 1 होगा। तो यहाँ सानिया की कितनी है, 0.79 है, और असनाम की कितनी है, 0.21। तो अगर इसको ऐड करें तो 9 + 1 हो जाएगा 10, और 7 2 8 9 और 10। तो ये आपका आ जाएगा 1.0, मतलब कि 1 आ जाएगा, जो कि क्या है इसका सम आ रहा है। तो ये भी रीज़न क्या है, सही है। तो इसका भी ऑप्शन क्या होगा, आपका ए होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका सेक्शन बी, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ 2 मार्क्स, ठीक। क्वेश्चन है आपका, इन द गिवन फिगर ए बी परपेंडिकुलर बी सी एंड डी परपेंडिकुलर ए सी। तो प्रूव डेट ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी। इसको थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट कर लेते हैं, जिससे हेल्प मिलेगी सॉल्व करने के लिए। तो देखिए हम लोग को ट्राइंगल ए बी सी और ए ई डी प्रूफ करना है कि ये कॉन्ग्रुएंट है। तो सबसे पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए ई डी, ठीक। अब ध्यान से देखिए, ए बी सी हम लोग का क्या है, ए बी सी जो है वो पूरा ट्राइंगल है, ठीक। और ए ई डी जो है ये इधर है छोटा सा। तो अगर ए बी सी की बात करें तो एंगल ए बी सी और एंगल ए ई डी दोनों 90 डिग्री है। यहाँ से देखिए कि ये वाला जो है एंगल ई ए ई डी, और यहाँ पे एंगल ए बी डी जो है दोनों 90 डिग्री है। तो एक तो ये हो गया, और प्लस अगर हम लोग इस एंगल की बात करें तो ट्राइंगल में ई ए डी और इस ट्राइंगल में बी ए सी में दोनों सेम एंगल हो जाएंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल बी ए सी बराबर एंगल ई ए डी
ब्रैकेट में लिखेंगे ईच इक्वल टू एंगल ए, ईच एंगल इक्वल टू ए। देखिए यहाँ पे हमारा जो एंगल बनना है वो क्या बनना है, ई ए डी, ठीक, इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग। और ऐसे ही हमारा क्या बनना है, सी ए बी, या बी ए सी भी बोल सकते हैं, बी ए सी। अब देखिए दो ट्रायंगल्स में दो एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो जब दो एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं कि देयरफॉर बाई एंगल क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी, दो एंगल इक्वल हो गए तो हम लोग लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ई डी। ये आपका हैंस प्रूव्ड। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 22 का फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट गिवन है कि इसको ऐसे कर लेते हैं कि इफ √2 इज ए गिवन इन रैशनल नंबर एंड देन प्रूव दैट 5 माइनस 2√2 इज एन इरेशनल नंबर। तुम लोग को क्या गिवन है, इस क्वेश्चन को साइड में करते हैं जिससे थोड़ा सॉल्व करने में आसानी है। कि हम लोग को गिवन है क्वेश्चन में कि √2 इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर गिवन है, ठीक। हम लोग को प्रूव करना है कि 5 माइनस 2√2 जो है वो इरेशनल है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लेट कर लेते हैं। लेट 5 माइनस 2√2 5 माइनस 2√2 इज अ रैशनल नंबर। क्या लेट कर लेंगे, इज अ रैशनल नंबर। तो जब ये रैशनल नंबर लेट कर लेंगे तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, P अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। क्योंकि कोई भी नंबर अगर रैशनल नंबर होगा तो उसको हम लोग P अपॉन क्यू में डिफाइन कर सकते हैं। वेयर, यहाँ पे लिखेंगे वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, ठीक। इसको और थोड़ा साइड में कर देते हैं यहाँ पे, ठीक। इससे जगह मिल जाएगी हम लोग को। तो अब हम लोग करेंगे 5 माइनस 2√2 इजकल टू P अपॉन क्यू, ठीक। अब क्या करते हैं, पाई को उस तरफ लेके जाते हैं, ठीक। तो पाई को जब उस साइड लेके जाएंगे तो आपका हो जाएगा माइनस का 2√2 P अपॉन क्यू माइनस का 5, ठीक। और इसको माइनस के 2 से इसको क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। पहले इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, P माइनस 5Q अपॉन क्यू, इधर होगा माइनस का 2√2। अब क्या करेंगे, -2 से डिवाइड कर देते हैं तो √2 इक्वल टू आ जाएगा हम लोग का P माइनस 5Q अपॉन माइनस का 2Q, ठीक। अब ये जो माइनस का साइन है, माइनस के साइन के मल्टीप्लाई करा देते हैं। अब हम लोग इस साइड लिखेंगे यहाँ से, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा √2 इक्वल टू 5Q और प्लस माइनस का P अपॉन का 2Q, ठीक। ये इसलिए कर दिया क्योंकि माइनस का साइन था, माइनस का साइन इसको माइनस बना देगा और ये माइनस का साइन इसको प्लस बना देगा, तो 5Q लिख दिया। अब देखिए यहाँ से क्या आया है कि √2 जो है वो किसके बराबर है, 5Q माइनस P अपॉन 2Q। एक्चुअल में यहाँ पे हेयर 5Q माइनस P अपॉन 2Q जो है वो हम लोग का क्या है, इज ए रैशनल नंबर है। क्योंकि अभी हम लोग ने बोला ना कि लेट अगर हम लोग कर लेते हैं कि 5 माइनस 2√2 जो है एक रैशनल नंबर है तो उसको हम लोग P अपॉन क्यू में डिफाइन कर सकते हैं। और ये देखिए P अपॉन क्यू फॉर्म में है डिफाइन, तो ये तो हो गया रैशनल नंबर। बट ये जब P अपॉन क्यू फॉर्म में है तो इसके लिए इस हिसाब से √2 के होना चाहिए। सो √2 इज ए रैशनल नंबर, पर क्या √2 रैशनल नंबर होता है, नहीं। तो हम लोग लिखेंगे बट इट इज गिवन दैट कि √2 इज
एंड इरेशनल, हम लोग को क्या गिवन था, इरेशनल नंबर गिवन था। तो आर एजम्पशन, हम लोग की एजम्पशन क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। हम लोग को क्वेश्चन में गिवन था कि रूट टू क्या है, इरेशनल है, बट हम लोगों ने रूट टू को क्या प्रूफ कर दिया, यहाँ पे रैशनल नंबर प्रूफ कर दिया। तो आर एजम्पशन वाज रॉन्ग, सो 5 minus 2 root 2 is an irrational नंबर। ये पहले आपका यहाँ से यहाँ चलेगा एंड देन इधर होगा ये पूरा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको प्रूफ करना होगा। अब बढ़ते हैं, इसका जो बी पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं कैसे। तो बी पार्ट है ये आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 में भी गिवन है, न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से। तो इसका ऑलरेडी एक वीडियो पड़ा है, उसमें भी सॉल्यूशन है, बट मैं यहाँ पे भी बता दे रहा हूँ। क्या है कि बी पार्ट की चेक वेदर, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक। चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, कि क्या कभी 6 की पावर n है और उसमें n अगर नेचुरल नंबर गिवन है तो क्या कभी उसकी पावर ऐसा नंबर आए कि जिसका डिजिट जो है वो क्या आ जाए, 0 आ जाए, ऐसा हो सकता है। ये हम लोग को प्रूव करना है। तो हम लोग पहले इसको इस हिसाब से करेंगे। पहले इसको थोड़ा सा साइड करते हैं। अब देखिए, कोई भी नंबर अगर क्या होगा लास्ट में 0 आएगा तो वो किससे डिविजिबल होगा, 10 से, ठीक। तो हम लोग पहले लिखेंगे कि इफ एनी डिजिट हैज़ द लास्ट digit 10 means it divisible by 10, कि अगर किसी भी divisible by 10, और 10 के फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर ऑफ 10, तो हम लोग लिखेंगे फैक्टर ऑफ 10 जो होगा वो क्या होगा, 2 और 5 होगा। अगर किसी भी नंबर में 0 आता है तो वो एक तो 10 से डिविजिबल होगा, और किससे डिविजिबल होगा, 2 से भी होगा और 5 से भी होगा। तो आप अगर 10 से डिविजिबल है तो 10 के फैक्टर 2 और 5 है, तो 2 और 5 भी डिविजिबल होंगे। तो अगर 6 की पावर n में ऐसा कोई नंबर आ रहा है जिसकी लास्ट में डिजिट क्या है, 0 है, तो 6 की पावर n किससे डिविजिबल होना चाहिए, 2 और 5 से होना चाहिए। तो हम लिखेंगे सो वैल्यू ऑफ 6 की पावर n शुड बी divisible by 2 and 5, 2 और 5 से डिविजिबल होना चाहिए। बट बोथ, देखें हम लोग, बोथ 6 की पावर n इज डिविजिबल बाई 2। क्यों, क्योंकि 6 की पावर n का अगर फैक्टर निकालें तो हम लोग क्या करेंगे, 2 इंटू 3 की पावर n, तो यहाँ तो सिर्फ खाली क्या है, 2 ही इसका फैक्टर आ रहा है। तो 6 की पावर n इज डिविजिबल बाई 2 बट नॉट डिविजिबल बाई 5, तो 6 की पावर n से 2 तो इसका फैक्टर है, 5 तो इसका फैक्टर है नहीं, तो कभी भी ऐसा नंबर नहीं आ सकता। तो सो इट कैन नॉट एंड विद 0, कभी भी इस नंबर के लास्ट में इसकी पावर कभी ऐसी नहीं हो सकती कि इसके लास्ट डिजिट में क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, उसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या है, ए सर्किल is touching the side of the BC of triangle ABC at point P and touching AB and AC produced at point Q and R respectively। तो हम लोग को प्रूव करना है कि AQ बराबर हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। तो स्टूडेंट, हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई भी सर्किल है, ठीक, इसको थोड़ा अच्छे तरीके से बता देते हैं। ये कि अगर कोई सर्किल है और उसके एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट अगर मान लीजिए हम लोग ड्रॉ करते हैं, जैसे मान लीजिए P और ये पॉइंट आपका T है और ये क्या है, Q है, तो PT जो होगी वो किसके बराबर होगी, PQ के बराबर होगी।
PT जो होगी लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल व्हेन वी ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, हम लोग जब भी ड्रॉ करते हैं एक्सटर्नल पॉइंट से तो उनकी जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होती है वो इक्वल होती है। तो हम लोग देखिए क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। हाँ, अब करते हैं, लिखेंगे लेंथ ऑफ ट्राइंगल ड्रॉन फ्रॉम एन external point to a circle, external point to a circle are equal, ठीक। अब जैसे देखिए यहाँ पे एक टेंजेंट कौन सी बननी है, ये सर्किल है तो ये एक्सटर्नल पॉइंट है, तो ए क्यू जो होगा वो किसके बराबर होगा, ए आर के बराबर होगा। तो हम लोग क्या लिख लेंगे, ए क्यू बराबर ए आर, ठीक। और यहाँ से ध्यान रखिए कि इस सर्किल का एक टेंजेंट क्या बनना है, बी क्यू, और एक पॉइंट क्या बनना है आपका बी से पी। तो हमारा क्या हो जाएगा, बी क्यू बराबर बी पी। ये भी देखिए क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट है तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो हम लोग लिखेंगे बी क्यू बराबर बी पी। और इसी तरीके से यहाँ पे सर्किल का जो एक्सटर्नल पॉइंट है वो सी है, तो सी पी बराबर क्या होगा, सी आर के। तो सी पी बराबर क्या करेंगे, सी आर करेंगे। अब हमें पता है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। पेरीमीटर किसी भी ट्रायंगल का क्या होता है, सम ऑफ ऑल द लेंथ। तो सारी लेंथ लिख लेते हैं, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ए बी बराबर, तो ए बी लिखें, ठीक, कुछ नहीं गिवन है। अगर बी सी की बात करें तो बी सी कहाँ से है, बी सी है हम लोग का यहाँ से लेकर यहाँ तक की। तो बी सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी पी प्लस पी सी। देखिए ध्यान से देखिए थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे कि जो बी सी लाइन है वो किससे किससे मिलके बनी है, एक तो बी पी सी और प्लस एक पी सी या सी पी बोल दें, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे ए बी सी की जगह लिखेंगे बी पी प्लस सी पी, ठीक। और सी ए को ध्यान से देखें, अगर हम लोग सी ए को ध्यान से देखें तो सी ए वाली लेंथ जो है वो क्या है, ये है, ठीक। तो सी ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी ए को हम लोग लिख सकते हैं कि ए आर माइनस सी आर। ध्यान से देखिए कि ये जो है ए सी, ये किसके बराबर होगी, ये टोटल लेंथ जो हमारी ए आर गिवन है उसी से जब हम लोग सी आर को माइनस करेंगे, ठीक है, तभी तो मिलेगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी ए को लिख सकते हैं ए आर माइनस सी आर, ठीक। अब देखिए ए पी और बी क्यू, ए बी ऐसे रहेगा, बी पी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से बी पी को हम लोग लिख सकते हैं बी क्यू, ठीक। और सी पी को हम लोग पी सी लिख देते हैं, और ए आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए आर को लिख सकते हैं ए क्यू के बराबर। तो ये आपका ए क्यू हो गया, और माइनस का सी आर जो होगा वो किसके बराबर होगा, पी सी के बराबर, ठीक। यहाँ से क्या करते हैं, ए पी प्लस बी क्यू, ए पी प्लस बी क्यू क्या मिलकर बना रहा है, ए बी प्लस बी क्यू मिलकर बना रहा है, ए बी प्लस बी क्यू मिलकर बना रहा है आपका ए क्यू, ठीक। और पी सी यहाँ से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा ए क्यू। अब ए क्यू प्लस ए क्यू कितना हो जाएगा, 2AQ। और यहाँ पे क्या था, पेरीमीटर था, तो ये हम लोग लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अब 2 कहाँ चला जाएगा, डिविजिबल में, तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 पेरीमीटर, फिर से लिख दे रहे हैं 1/2 ब्रैकेट में पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, जो किसके बराबर क्या होगा, ए क्यू के बराबर। यही हमें प्रूफ करना था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ।
देखिए क्या है 24 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट -1, k डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8 एंड हैंस द फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो स्टूडेंट्स हम लोग एक फार्मूला जानते हैं कि अगर किसी लाइन को हम लोग रेशियो में डिवाइड करें m/n और अगर उसके दो पॉइंट गिवन हो x1 y1 और x2 और y2, ठीक है, तो उसका फार्मूला हमें पता है कि पी एक्स कॉमा वाई बराबर mx2 प्लस nx1 अपॉन m+n करके फार्मूला होता है। उसी को हम लोग अप्लाई करेंगे और स्टार्ट सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसमें लेट कर लेते हैं पॉइंट। तो पॉइंट हमारा क्या है, पी एक्स कॉमा वाई जो है वो हमारे क्या है -1, k, ठीक। और x1 y1 पॉइंट हम लोग लेट कर लेते हैं। x1 y1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3, 10 एंड x2 y2 जो हो जाएगा, थोड़ा इसको साइड करते हैं जगह जिससे मिले, हाँ, x2 y2 जो हो जाएगा वो आपका होगा, पॉइंट कौन सा दिए थे, -6, 8, सॉरी 6, -8। अब देखिए फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है आपका पी एक्स वाई इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m+n कॉमा my2 और प्लस ny1 अपॉन m+n ब्रैकेट क्लोज। तो पी एक्स वाई हम लोगों ने क्या लेट किया है, -1, k, ठीक। अब m की वैल्यू पता नहीं है तो m तो m ही रहेगा। x2 हमारा पॉइंट कितना है, 6, ठीक। और x1 पॉइंट कितना है, -3, तो क्या हो जाएगा प्लस का, यहाँ पे जब माइनस पुट करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 3m, इसको भी थोड़ा सा 6m करके लिखते हैं, हाँ। तो आपका हो जाएगा 6m माइनस का 3n अपॉन का m+n, तो एज इट इज़ ही रहेगा क्योंकि m और n की वैल्यू हम लोग को रेशियो गिवन नहीं है। अब कॉमा लगाते हैं, y2 कितना है, -8, तो -8m हो जाएगा और प्लस एन y1 की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो ये आपका हो जाएगा 10n और अपॉन का m+n। अब यहाँ से -1 बराबर 6m माइनस 3n अपॉन m+n हो जाएगा और k बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस का 8m प्लस का 10m अपॉन का m+n। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या निकल के आता है। तो अगर -1 की मल्टीप्लाई m+n से करा दें तो कितना आ जाएगा, माइनस का m और माइनस का n इक्वल टू 6m माइनस का 3n को उधर ले जाते हैं तो 3n हो जाएगा प्लस में माइनस का n और 6m प्लस m, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ से 7, 3n में से n गया 2n, तो 2n इक्वल टू 7m, तो आपका रेशियो यहाँ पे बनेगा 2/7n इक्वल टू m, तो m/n इक्वल टू बन जाएगा 2/7, ठीक। ये आपका रेशियो हो गया, रेशियो आपका आ गया m/n, यहाँ पे लिख देते हैं m/n इक्वल टू 2/7। अब इधर से सॉल्व करते हैं, k इक्वल टू -8m दिया है तो m बराबर कितना आ रहा है आपका 2 आ रहा है। देखिए यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको m की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे निकालें तो कितना आ जाएगा, m बराबर 2/7n, और यही वैल्यू जो है हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, ठीक, और वहाँ से k की वैल्यू हम लोग फाइंड कर देंगे। तो देखिए m की जगह लिख सकते हैं 2/7n, तो आपका आएगा -8, तो m की जगह क्या लिखेंगे 2/7n और प्लस का 10n अपॉन में m की जगह फिर 2/7n और प्लस का n। अब देखिए एलसीएम लेंगे तो ऊपर आएगा 16n/7 और प्लस का 10n, थोड़े बड़ा कर देता हूँ यहाँ पे, क्या आएगा आपका, -16/7n प्लस का 10n
अपॉन का आएगा 2/7n प्लस का n। अब एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम जब लेंगे तो 7 एलसीएम आएगा तो माइनस का 16n प्लस का 70/7, और इधर आएगा आपका 2n प्लस 7n/7, 7 कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा प्लस का 54n अपॉन नीचे बनेगा 9n, n कट गया और 9 6 जा, तो k की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 6। तो k की वैल्यू आपकी आ जाएगी इसमें 6 आ जाएगी। तो इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन था। ये आपका एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, कोई नया नहीं है इसमें, ठीक, और बिल्कुल सिंपल था, थोड़ा सा लेंदी रहता है ये क्वेश्चन। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के ए पार्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ए है आपका, शो डैट द 4 पॉइंट्स A0,1, B 6,7, C -2,3 एंड D 8,3 आर द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल ABCD। तो हम लोग को प्रूफ करना है कि ये क्या है, ABCD जो है इनके कुछ वर्टिसेस गिवन हैं और उनको प्रूफ करना है कि वो आपका रेक्टेंगल है। तो ये भी थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है क्योंकि इसमें डिस्टेंस फार्मूला लगेगा, तो इसको हम लोग कर लेते हैं थोड़ा सा साइड में। हाँ, ऐसे अब स्टार्ट करते हैं। तो एक पहले थोड़ा सा समझाने के लिए आपके लिए मैं रेक्टेंगल बनाऊंगा। तो अगर जैसे मान लीजिए कोई एक पॉइंट है, जैसे ए हो गया, तो ए आपका क्या था 0,-1, और ये बी आपका क्या है 6,7, और सी क्या है -2,3, और डी क्या है आपका 8,3। तो जब इन दोनों के बीच में हम लोग क्या करेंगे, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो इसके बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे BC के बीच में और AD के बीच में, तो दोनों इक्वल आना चाहिए। AB जो है AB के बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे और CD के बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, वो इक्वल आना चाहिए। और प्लस डायगोनल जो है AC और BD वो भी क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो पहले पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये आपके पॉइंट क्या क्या हो गए, लेट लिखेंगे, लेट, थोड़ा सा और डिस्टेंस बना लेते हैं, बस खाली पॉइंट देखते रहे। आपके पॉइंट दिए हैं तो हम लोग लिखेंगे लेट। ए पॉइंट है आपका 0,-1, बी पॉइंट है 6,7, सी पॉइंट गिवन है आपका -2,3 एंड डी पॉइंट गिवन है आपका 8,3। 8,3। तो सबसे पहले क्या करेंगे, AD के बीच में एक रफ फिगर यहाँ पे बना लेते हैं कि ये आपका रेक्टेंगल हो जाएगा। तो अगर हम लोग ABCD है तो पहले AD निकालते हैं, AD निकालेंगे और फिर BC निकालेंगे, ठीक। तो पहले AD निकालते हैं। तो AD के बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो इसको x1 मान लेते हैं उसको, तो ये आपका हो जाएगा x1 y1, और ये आपका हो जाएगा D वाला कहाँ गया है x2 और y2, ठीक है। इसको हम थोड़ा ओरली करेंगे, x1 y1 और x2 y2 को लेट करके। तो आपका x1 कितना है, D वाले को इसको लेट कर लेते हैं। तो ये आपका आ गया x1 और ये y1। तो x1 - x2, तो x1 हो गया 8, और इधर x2 कितना है और y2, x2 कितना है 0, 8 - 0 का होल स्क्वायर, और प्लस y1 - y2, y1 कितना है 3 और y2 कितना -1, तो माइनस क्या हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा 8 का स्क्वायर कितना है 64, और 4 का स्क्वायर 16 आएगा, 4 का स्क्वायर, और इसको अगर ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4 × 6 10, और ये 80। और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं 16 × 5, और 16 बाहर आएगा तो आपका बन जाएगा 4, तो इसको लिख सकते हैं 4√5। ऐसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे BC जब करेंगे तो B और C को लेट कर देंगे x1 y1 और उसको x2 y2। तो x1 - x2 का होल स्क्वायर, तो x1 हमारा B का पॉइंट हो जाएगा 6, और माइनस का 2 दिया है तो इसको हो जाएगा प्लस का 2 का होल स्क्वायर, और प्लस का ये आपका 7 है, तो 7 में से 3 जाएगा उसका होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 6 + 8 कितना हो जाएगा 64, और प्लस 7 - 3 4 का 16। तो ये भी आ जाएगा √80, और √80 को हम लोग लिख सकते हैं 4√5। तो AD बराबर क्या हो गया, BC तो हो गया। देखिए AD वाली जो लेंथ है वो किसके बराबर हो गई, BC के बराबर। अब हम लोग AB बराबर CD सॉल्व करेंगे। तो देखिए AB कितना है,
ए बी को सॉल्व कर लेते हैं। तो ए बी 0, -1 और बी जो है 6, 7। तो बी को लेट करते हैं x1, y1 और ए को लेट करते हैं x2, y2। तो ये आपका हो गया x1 का हो गया 6 और 6 में से 0 गया तो 0 का होल स्क्वायर और प्लस y1 कितना हो जाएगा 7 और 7 में से -1 हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर 36 और +7 + 8 हो जाएगा 64। 36 + 64 कितना हो जाएगा √100। √100 किसके बराबर 10 के बराबर। अब ये ए बी निकाल लिया। अब क्या निकालेंगे डी सी या सी डी। सी डी निकाल लेते हैं। तो सी डी जो होगा वो किसके बराबर होगा। सी डी के पॉइंट दिए हम लोग के -2, 3 एंड 8, 3। तो सी डी को डी को मान लेते हैं x1, y1 और सी को मान लेते हैं x1, x2, y2। ठीक, डी का पॉइंट x1 कितना दिया है 8 दिया है। तो 8 में से -2 जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस का प्लस हो जाता है। तो 8 + 2 का होल स्क्वायर और +3 - 3 का होल स्क्वायर। तो कितना होगा 8 + 2 10, 10 का होल स्क्वायर हो जाएगा 100 और +0। √100 किसके बराबर 10। तो ये देखिए ए बी और सी डी भी क्या हो गई इक्वल हो गई और ए डी और बी सी भी दोनों इक्वल हो गए। बट जैसे इक्वल हो, क्योंकि पैरेललोग्राम में भी क्या होती हैं लेंथ इक्वल होती हैं, तो ऐसे तो बता नहीं सकते। तो हम लोग क्या करेंगे इनके डायगोनल्स को भी चेक कर लेंगे। ठीक, तो देखिए डायगोनल्स को मैं रेड से कर देता हूँ। ये आपका ए सी हो गया। तो अगर ए सी निकालेंगे ठीक, तो ए सी के 2 पॉइंट मानेंगे x1, y1 एंड x2, y2। तो हम लोग क्या कर लेते हैं ए को x1, y1 मान लेते हैं। तो 0 में से -2 जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 0 + 2 का होल स्क्वायर और प्लस का ए सी और ये आपका y1 दिया है -1 और प्लस y2 दिया है आपका c का 3। तो ये आपका हो जाएगा -3। तो 0 + 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और प्लस -3 - 4 का होल स्क्वायर 16। तो रूट आ जाएगा आपका 20। अब निकाल लेते हैं बी डी। तो बी डी निकालेंगे, इसको कर लेते हैं थोड़ा सा ऊपर। बी डी निकालेंगे तो बी डी के पॉइंट लेट कर लेते हैं। तो बी डी हमारा है 6, 7 और डी कितना है 8, 3। तो बी के पॉइंट है x1, y1। तो ये आपका होगा 6 - 8, 6 - 8 का होल स्क्वायर। ठीक, और आपका बी और डी है और 7 - 3 का होल स्क्वायर, 7 - 3 का होल स्क्वायर। तो 6 - 8 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और 7 में से 3 गया बचा कितना 4 का स्क्वायर 16। तो ये आपका आ गया √20। तो ए सी और बी डी भी क्या है इक्वल हैं। तो अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट्स लेंथ सेम हो और डायगोनल सेम हो तो वो क्या होता है रेक्टेंगल होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि हैंस या सो ए बी सी डी इज आ रेक्टेंगल। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 25 का पार्ट बी, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट उससे ये थोड़ा इजी क्वेश्चन था, मतलब क्वेश्चन है ये आइसोसेलेस वाला। अगर किसी को करना है 25 ए और बी में से तो आप बी वाला अटैम्प्ट करिए, बी जो है थोड़ा सिंपल है उससे। तो देखिए बी क्वेश्चन है कि शो दैट द पॉइंट्स ए 6, 4 बी 5, -2 और एंड सी 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू पॉइंट ए। तो पहले हम लोग क्या करेंगे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लेंगे। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल कहाँ है, आ जाइए। तो ये आपका हो गया, नहीं ऐसा नहीं बनेगा। यहाँ बना देते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, इधर नहीं इधर बना देते हैं। ठीक, ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। अब इसमें ए पॉइंट जो गिवन है वो हम लोग को दिया है 6, 4, बी पॉइंट जो गिवन है वो आपका दिया है 5, -2 और सी पॉइंट जो गिवन है वो 7, -2 गिवन है। अब क्या करना है इसमें फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन। मीडियन जो होता है उसका क्या मिड पॉइंट से जाती है। ठीक, तो अगर कोई लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे तो उसके मीडियन अगर हम लोग डी मान लें ए डी, तो ए डी उसकी क्या होगी मीडियन होगी, जो कि उसकी क्या होगी मिड पॉइंट होगी। तो हम लोग को क्या करना है उसकी लेंथ को फाइंड करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा डी पॉइंट निकालने पड़ेंगे और डी जो है मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट का यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे और ए बी की लेंथ भी पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे और प्लस इसको क्या करना है ये भी शो करना है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के पॉइंट है कि नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा ए बी बराबर ए सी भी फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले करेंगे
कि ए बी बराबर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, तो इसको मान लें x1 y1 और इसको मान लें x2 y2, तो 6 - 5 का होल स्क्वायर और प्लस 4 - 2 और -2 का क्या हो जाएगा प्लस का 2, तो आपका हो जाएगा 4 + 2 का होल स्क्वायर। तो कितना आएगा 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 6 का स्क्वायर 36, तो कितना आ जाएगा √36। अब AC निकालेंगे, तो AC 6,4 और 7 का -2 में, तो आएगा 6 - 7 का होल स्क्वायर और प्लस 4 माइनस का 2 हो जाएगा प्लस का 4 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, सॉरी अच्छा ये 2 दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। 6 - 7 का होल स्क्वायर करेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 और 4 + 2 कितना हो जाएगा 36, कितना आ जाएगा 37। देखिए ए बी बराबर ए सी आ गया, तो जब ए बी बराबर ए सी आ गया तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि सो ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस। अब जाके ये आइसोसेलेस प्रूफ हुआ है, ठीक। बोला था ना क्वेश्चन में कि शो डेट पॉइंट्स आर द वर्सेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल सॉल्व हो गया। अब हमें लेंथ बतानी है किसकी, मीडियन की, तो मीडियन क्या होगी ए डी होगी, और डी पॉइंट जो है मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमें पता है, लिखेंगे लेट, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, हाँ यहाँ लिखते हैं लेट डी इज मिड पॉइंट, डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, then coordinates of D, डैश लगाएंगे, क्या होगा 5 + 7/2, क्योंकि मिड पॉइंट का फॉर्मूला ये होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2, और ये y के पॉइंट क्या है -2, और ये -2/2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 7 + 5 कितना हो जाएगा 12, 12/2 कितना हो गया 6, और -2 - 4 और ये क्या गया -2, तो 6, -2 क्या हो गया इसके मिड पॉइंट हो गए। तो ये आपके पॉइंट यहाँ पे बनेंगे डी के पॉइंट 6, -2, तो डी पॉइंट ये है, ए पॉइंट ये है, तो ए डी की लेंथ निकालनी है, तो ए डी की लेंथ निकालेंगे हम लोग किससे, डिस्टेंस फार्मूला से, तो बस निकाल देते हैं यहाँ से, ए डी = डिस्टेंस फार्मूला लगाएगा, ए का कितना है x1 6 हो गया और डी का 6 है, तो कितना 6 - 6 का होल स्क्वायर और प्लस y1 है 4 और माइनस का 2 प्लस का 2 का स्क्वायर, तो 6 - 6 का होल स्क्वायर 0 और 4 + 2 का स्क्वायर 36, तो √36 किसके बराबर होगा 6, तो ए डी बराबर आपका आएगा 6। तो अब ये हमारे क्वेश्चन जो हैं पूरे हो गए हैं बी पार्ट के पूरे। अब हम लोग का बचा है सेक्शन सी, और सेक्शन सी बचा हुआ है और सेक्शन डी बचा हुआ है और सेक्शन ई। अब ये इसका जो थर्ड पार्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग कवर करेंगे, तो जैसे ही थर्ड पार्ट आएगा उसका लिंक मैं टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा, और अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से भी मिल जाएगा, और आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। और कैसा लगा वीडियो ये जो कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।